हम किसी इंसान के लिए बहुत कुछ करते हैं, मतलब उस इंसान के लिए रातों की नींद खराब कर लेते, खाना नहीं खाना, डिप्रेशन में जाना, खुद की बॉडी के साथ नाइंसाफी करना, खुद के साथ नाइंसाफी करना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सिर्फ उस इंसान की वजह से। छोड़ो ना, चलो ना, तो ऐसा ही है। फिर से रिलेशनशिप बनाते, फिर से इसको समझाते, फिर हाथ जोड़ लेते, भीख मांग लेते, बहुत सारी चीज़ें करते। बट ये सारी चीज़ों का उस इंसान को एहसास ही नहीं है, मतलब उस इंसान को हमारी फीलिंग्स, हमारे प्यार की कोई कदर ही नहीं है, उसको कोई एहसास नहीं। हम उसके लिए इतनी सब कुछ फीलिंग्स रखते हैं, सब कुछ रखते, कोई फर्क नहीं पड़ता उस इंसान को। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे टिप्स विद हरीश 2.0। ये हमारा सेकंड चैनल है, इसको भी आप जैसे टिप्स विद हरीश को सपोर्ट करें वैसे इसको भी सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे इस चैनल पे, अभी तक फर्स्ट टाइम ही होंगे, फर्स्ट वीडियो, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को भी, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे आप टिप्स विद हरीश पे मुझे प्यार दे रहे वैसे इस चैनल को भी प्यार दीजिए, ताकि हमारा चैनल जल्दी से ये भी ग्रो हो पाए। इस पे भी आपको वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले जिससे आपके रिलेशनशिप में आपको हेल्प कर पाऊँ मैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, आपको डिटेल्स दिख रही है, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, आप जाके मुझे मैसेज करिए। कॉल पे बात करनी है, कॉल बुक करना है तो कॉलिंग का चार्ज होगा, चार्ज मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लो। कॉलिंग चार्ज पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जो चार्ज है वो पे करने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर, मतलब उस इंसान के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसको हमारा टाइम दे रहे हैं, उसके लिए हम कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं हमारी फैमिली से, कितना मैनेज कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ झूठ बोल रहे हैं, किसी को टाइम नहीं दे रहे, सिर्फ उसके लिए टाइम निकाल रहे, 24 घंटे उस इंसान के लिए अवेलेबल है, उस इंसान के लिए इतना सब कुछ कर रहे, केयर कर रहे, प्यार दे रहे, रिस्पेक्ट कर रहे, 10 बार कॉल कर रहे, लेकिन उस इंसान को एहसास ही नहीं हो, बार बार मुझे हर्ट करता है, बार बार मुझे तकलीफ देता है, बार बार मुझे कुछ भी बोल के ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, गालियां देता है मेरे को, या फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करता है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी वैल्यू नहीं करता, मतलब उसको एहसास ही नहीं मेरे होने ना होने का। मैं ऐसा क्या करूं कि उसको पता चले मे भी कुछ हो उसके लाइफ में, या फिर मेरी भी कोई फीलिंग्स है। सामने वाले को इस चीज का एहसास ही नहीं, सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करना चाहता है, बार बार मुझे दुख दे रहा है, बार बार मुझे तकलीफ दे रहा है। मैं उसको इतना सब कुछ समझा चुकी या फिर समझा चुका हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। एक्चुअल में हम किसी इंसान के लिए इतना ज्यादा करने लग जाते, इतनी उसको वैल्यू देने लग जाते, उसको भगवान बना के सर पे बिठाते, और फिर सर पे बिठाएंगे तो इंसान ऑब्वियसली तांडव करेगा ना हमारे सर पे बैठ के। यही चीज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को मैं यही चीज बताता हूँ कि हम लोगों को भगवान बनाना बंद करो। अगर हम लोगों को भगवान बनाएंगे तो कहां से उनको हमारी वैल्यू समझ में आएंगी, कहां से उनको हमारी रिस्पेक्ट समझ में आएगी। हमारा एहसास उस इंसान को कब होगा, जब हम उसके पास नहीं होंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा है पता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल हर वीडियोस में देता हूँ, खाने की थाली, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास डेली खाना आ रहा है, अगर मान लो एग्जाम्पल अभी बज रहे दोपहर के 3, ठीक है, दोपहर के 3 बजे डेली मुझे खाना मिल रहा है, आ रहा है खाना मैं खा रहा हूँ, आ रहा है खाना मैं खा रहा हूँ। एक दिन अगर मुझे खाना नहीं मिला, 2 दिन खाना नहीं मिला, तो मैं खुद यहाँ से उठूंगा और जाऊंगा खाने के पास खाने को लेने के लिए। वैसे चीज होती है, हम सब कुछ उसको दिए जा रहे, सामने वाले को आने तो दो लेने के लिए, उसको पूछो तो सही। अगर एग्जांपल मान लो, अगर आपको पानी पीना है, ठीक है, किसी ने पूछा कि भाई पानी चाहिए, तब बोलेगे हाँ मुझे चाहिए, दीजिए पानी। लेकिन अगर आपको पानी चाहिए नहीं, सामने वाले ने दे दिया, चलो हमने पी लिया, फिर दे दिया, फिर पी लिया, तीसरी बार भी देने आ रहा तो हम पियेंगे नहीं? अरे यार अभी पिया, 2 बार तो पी लिया, कितने बार पानी पिए? मतलब हमें प्यास लगेगी तभी तो हम पानी पियेंगे। वैसे उस इंसान को प्यास तो लगने दो, हम तो प्यास लगे बिना उसके पीछे भागे जा रहे, ये भी ले ले, प्यार भी ले ले, केयर भी ले ले, इज्जत भी ले ले, रिस्पेक्ट भी ले ले। कहां से उसको एहसास होगा आपके होने ना होने से? कहां से उसको आपकी वैल्यू होगी आपके ना होने से? ठीक है, लोगों को ये तो दिखाओ, उसको मांगने तो दो, उसको प्यास तो लगने दो तुम्हारी, उसको याद तो आने दो तुम्हारी। उसको याद आए बिना उसको दिन में 10 कॉल करे। मुझे लोग बोलते वो इंसान मुझे याद नहीं करता। अरे कहां से याद करेगा? दिन में 10 कॉल उसको कर रहे हो, कहां से उसको याद आएगी तुम्हारी? उसको याद आने का मौका तो दो उसको, मतलब तुम्हारी याद आएगी तभी तो तुमसे बात करेगा ना। एहसास कब होता है लोगों को हमारे प्यार का? जब हम लोगों के पास नहीं होते, लोगों के पास नहीं रहोगे तब तो उनको एहसास होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले इंसान के पीछे 24 घंटे थॉट्स लेके बैठे, नेगेटिव थॉट्स। जैसे मैंने कहा, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हम जिस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो चीज हमारे ऊपर हावी होती है, हमारे दिमाग को वो चीज काफी ज्यादा परेशान करती है। धीरे धीरे वो चीज में हम पॉजिटिव सोचते हैं, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होते होते नेगेटिव, फिर नेगेटिव होते होते हमारे जो माइंड में सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट हो जाता है हमारा उस इंसान की वजह से। फिर हम बार बार उस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते, गलत सोच आ जाती कि यार किसी और से बात तो नहीं कर रहा ना, कहीं और तो नहीं चला जाएगा ना, मेरे से बात करेगा नहीं, मुझे ब्लॉक कर दिया यार, मतलब क्या हो गया यार, सच्ची में छोड़ के तो नहीं चला जाएगा ना। काफी ज्यादा परेशान हो जाते। सामने वाले ने बोल दिया अगर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और गलती उस इंसान की, तो भी हम सामने वालों को सॉरी बोल रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोचते कि यार चलो ना कोई दिक्कत नहीं, उसकी गलती है, लेकिन उसको गलती दिखाने से अच्छा है हम एक बार सॉरी बोल के कॉम्प्रोमाइज करते। लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज आप रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में करते हो ना उस इंसान के साथ, ये आपको लगता है रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन ये रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है जो आप कर रहे हो। एक्चुअल में सामने वाला अगर उसकी गलती है तो उसको आने दो ना सॉरी बोलने के लिए। हम क्यों इतने उतावले बन रहे हैं, यार 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया उसने बात नहीं की, मेरे से नहीं रहा जा रहा, वो रह सकता है, तुम क्यों नहीं रह सकते? खुद को भी कंट्रोल करना, अपना जो दिमाग है वो बहुत भाग रहा है उसको खींच के रखो, घोड़े की तरह उसको खींचो यार, नहीं खींचोगे तो फिर आपको परेशानी होगी। ये जो माइंड है, ये जो दिमाग है ना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागता है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखना आपके काम में। लेकिन अगर आप, अब देखो अक्सर मैं लोगों को बताता हूं कि अगर आप अपने माइंड के कंट्रोल में रहोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे, लेकिन माइंड को कंट्रोल में कर लिया तो हमेशा खुश रहोगे। इसको ना कंट्रोल में करना पड़ेगा। ये जो इधर इधर उधर भाग रहा है ना उसके पीछे, या फिर थॉट्स ला रहा है, ये थॉट ये सोच, उसके बारे में सोच, 24 घंटे सोचने से अच्छा कंट्रोल करो ना अपने माइंड को। नहीं यार मुझे नहीं सोचना है, मुझे काम में बिजी रहना है। अगर काम में बिजी रहोगे तो अपने आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे और उसको आपकी वैल्यू भी पता चलेगी, आपके ना होना उसको पता चलेगा। हम अगर 24 घंटे सोचेंगे तो फिर अरे यार चलो मैं सोच रहा हूँ, सर ने बोला इग्नोर करना है, मैं उसको कॉल मैसेज नहीं करूंगा, बैठोगे कोने में बैठ गया, चलो ठीक है नहीं करना है कॉल मैसेज, सोच रहे हो, ऐसे कंट्रोल नहीं होगा आपसे, आपका माइंड ऐसे कंट्रोल में नहीं आएगा। ये जो माइंड है ना, अगर आप एक थॉट लाते हो ना, उस थॉट से 1000 रास्ते बनते, फिर यहाँ पे भी सोचोगे, ये सोचोगे, तो फिर ये थॉट्स आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे ऐसे ऐसे सोच इतनी ज्यादा परेशान करेगी, उस इंसान के बारे में इतना सोचने लग जाओगे कि आपसे कंट्रोल होकर फाइनली आप उसको कॉल मैसेज करना फिर स्टार्ट कर दोगे, यार प्लीज समझ लेना, या प्लीज फाइनली हम हाथ जोड़ लेते कि यार प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं भीख मांग लेता हूँ, मेरे साथ रह लो। और ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। सामने वाला इंसान इतना ग्रांटेड ले लेता है कि सामने वाला हमें पागल समझने लग जाता है, और फाइनली वो फ्रस्ट्रेट होकर मजबूर होकर हमारे साथ रहने के लिए तैयार होता है, बट वो रहने के लिए रेडी नहीं होता है। वो सिर्फ आपके लिए रहने के लिए रेडी होता है, खुद से नहीं। उसको जरूरत होगी, उसको नीड होगी तो आएगा, क्योंकि आप उसको याद करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। उसको भी तो समझने दो कि आप क्या हो। आपका प्यार का एहसास तो उसको तब होगा ना जब आप उसके पास नहीं रहोगे। मैंने क्या बोला, जैसे खाने की अगर मुझे नीड है, डेली मेरे पास खाना आ रहा है, लेकिन जिस दिन खाना नहीं आएगा मेरे पास तो मैं खुद चल के खाने के पास जाऊंगा। मुझे नीड है, मुझे भूख लगी तब तो मैं जाऊंगा। लेकिन हम सामने वाले की उसको पेशेंस ही नहीं रख पा रहे, हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं। यही चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि इतनी ज्यादा लोगों को रिस्पेक्ट मत दो, इतनी ज्यादा लोगों को वैल्यू मत दो कि लोग आपको ग्रांटेड लेने पे मजबूर हो जाए। अगर आप चाहते हो उस इंसान का आपको प्यार का एहसास हो तो प्लीज उसके पीछे भागना बंद करो, खुद के माइंड को कंट्रोल में रखो, खुद की इमोशंस को कंट्रोल में रखो, खुद तुम्हारे पास चल के आएगा अगर उसको आपकी नीड होगी। और अगर जो इतना सब कुछ करने के बाद, आपके इग्नोर करने के बाद भी नहीं आ रहा है, जिसको आपके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसके पास जाके जोर जबरदस्त की लाइफ में घुस के झगड़ा करके या फिर उसको गालियां दे के कुछ मतलब नहीं। उसको अपनी लाइफ से रिमूव करो, उसका नंबर कॉन्टैक्ट सब डिलीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो। क्योंकि इस दुनिया में हंसाने वाले ना कोई नहीं है। आपको रुलाने वाला हर एक इंसान मिलेगा, लेकिन हंसाने वाला कोई नहीं। हंसाने के लिए खुद को सेल्फ जैसे कहा जाता है ना, सेल्फ लव होना चाहिए, या फिर खुद से इतना ज्यादा प्यार होना चाहिए कि खुद के लिए हंस लो। लोगों से एक्सपेक्ट मत करो कि वो मेरे को हंसी देगा, उससे बात होगी तो मैं खुश रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर खुद का एहसास, खुद का होने का, या फिर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट का खुद सामने वाले को समझाना चाहते हो कि यार मैं भी कुछ हूँ, आपके प्यार का एहसास करवाना चाहते हो, तो उस इंसान से थोड़ा दूर हो, उस इंसान के पीछे भागना बंद करो, तब उसको आपकी वैल्यू पता चलेगी कि आपका होना ना होना क्या होता है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फर्स्ट वीडियो होने वाली इस चैनल की, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को। और आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाके मैसेज करिए सर कॉल पे बात करिए। कॉलिंग चार्ज होगा जो बताया जाएगा व्हाट्सएप पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, पढ़ सकते हैं। कॉल पे बात करके आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनली बात कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।